इन बातों को गांठ में बांध लीजिए। आप कभी जीवन में धोखा नहीं खा सकते और जीवन पर्यंत सुखी रहेंगे। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल आर के मोटिवेशनल में। दोस्तों, यह वीडियो आपके जीवन में बहुत काम आएगी, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना पूरा अवश्य सुनें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, तो जानते हैं कि वो बातें कौन सी हैं। दोस्तों, किसी पर्वतीय क्षेत्र में एक सर्प रहता था। वह काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। बूढ़ा होने के कारण वह अपने लिए पेट भर भोजन तक नहीं कर पाता था, इसलिए वह और भी कमज़ोर हो गया था। वह सोचने लगा, अब मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं कोई शिकार कर पाऊँ। उसे एक युक्ति सूझी कि क्यों ना बिना परिश्रम किए भोजन की व्यवस्था की जाए। जिस पर्वत में सर्प रहता था, उसी पर्वत के पास एक तालाब भी था। जिस तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे, वह सर्प उस तालाब के पास पहुंचा और उसके चारों तरफ टहलने लगा। तभी उस तालाब में रहने वाले सभी मेंढकों के मुखिया ने उस सर्प को देखा, तो उस मेंढक ने सर्प से पूछा, हे सर्प, तुम यहाँ किस कारण से आए हो? तुम्हारे यहाँ आने का कारण जान सकता हूँ? सर्प ने करुण स्वर में कहा, मैं एक शापित सर्प हूँ और सांप को भोग रहा हूँ। यह कहकर सर्प रोने लगा। इस तरह सर्प को रोते देखकर मेंढक ने पूछा, आखिर बात क्या है? मुझे पूरी बात बताओ, हो सकता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। तब सर्प ने अपना माया जाल चलाया और कहने लगा कि हे मेंढकों के मुखिया, मुझे अब भोजन की इच्छा नहीं होती। अब तो बस मृत्यु का इंतजार कर रहा हूँ। आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मेंढकों के मुखिया को उस पर दया आ गई और कहा, आखिर माजरा क्या है? तब सर्प ने बड़े दुखी होकर कहा, कुछ दिन पहले की बात है। मैंने एक मेंढक को देखा और अपने भोजन के लिए उसका पीछा किया। वह मेंढक एक आश्रम की ओर भागा। मैं भी उसका पीछा करता चला गया। महात्मा अपनी कुटिया के अंदर समाधि में लीन थे और वो मेंढक उनके पैर के नीचे बैठ गया। मैंने धोखे से उन साधु के पैर में डस लिया। तब साधु की आंखें खुलीं और मुझे श्राप दे दिया और कहा, तूने मेंढकों को अपना शिकार बनाया है। तूने अपना जीवन चलाने के लिए उन्हें दुख पहुंचाया है, इसलिए मैं तुम्हें अब श्राप देता हूँ कि तेरी जल्दी ही मृत्यु हो जाएगी। तूने जीवन भर मेंढकों को परेशान किया है, इसलिए अगर अपनी सदगति चाहता है तो जब तक तू जीवित है तब तक मेंढकों को अपनी पीठ पर बैठाकर उनकी सैर करा, तभी तेरा उद्धार होगा। इसलिए मैं तालाब के पास चला आया और आप लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। यदि आपको कोई भय ना हो तो मेरी पीठ पर बैठकर सैर कर सकते हो। अगर आप मेंढकों की मुझ पर कृपा हो जाए तो मेरी भी सदगति हो जाएगी। मित्रों, वह मेंढक उस धूर्त सर्प की बातों में आ गया और खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह सोचने लगा, हम मेंढकों के भाग्य खुल गए, अब हम सर्प की सवारी करेंगे। यह खबर उसने अपने साथियों तक पहुंचा दी। उसके साथियों को भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी मेंढक एक एक करके उस सर्प की पीठ पर बैठकर सैर करने लगे। उस दिन सर्प ने किसी मेंढक को कोई हानि नहीं पहुंचाई और दूसरे दिन मेंढकों का मुखिया उसकी पीठ पर बैठा तो उस पे चला नहीं गया। मेंढकों के मुखिया ने पूछा, क्या बात है, तुम रुक क्यों गए? सर्प ने कहा, क्या करूं, मैंने बहुत दिनों से भोजन नहीं खाया है, इसलिए मुझ में चलने की सामर्थ्य नहीं है। मेंढकों के मुखिया को उस पर दया आ गई। उसने सर्प से कहा, तुम एक दो छोटे मेंढकों को खा सकते हो। मित्रों, सर्प का आइडिया काम कर गया और उसे बिना मेहनत के ही भोजन मिलने लगा। लेकिन
वह मेढकों का मुखिया ये नहीं समझ पाया कि वह अपने थोड़े से सुख के कारण अपने ही वंश को हानि पहुंचा रहा है। मेढकों का मुखिया ये भूल गया कि ये एक दिन मेरे कुल को समाप्त कर देगा। उस सर्प ने धीरे धीरे मेढकों का वंश उस तालाब से खत्म कर दिया और एक दिन वो भी आया कि मेढकों के मुखिया को भी खा लिया। उस तालाब में रहने वाले सभी मेढकों का संपूर्ण वंश नष्ट हो गया। दोस्तों, कहते हैं कि जो अपने मित्रों हितैषियों की रक्षा नहीं कर पाते हैं, अपने परिवार के नाश का कारण बनते हैं। हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि कौन मेरा हितैषी है, कौन मेरा और मेरे परिवार का अहित करना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा आपसे रुष्ट रहता है और अचानक आपसे मीठी चुपड़ी बातें करने लगे तो समझना चाहिए कि उसमें उस व्यक्ति का कोई स्वार्थ छिपा हुआ है। इसलिए हमेशा होशियार रहना चाहिए। अगर आपके परिवार के बीच अनबन हो जाए तो आपस में उसे निपटा लेना चाहिए। किसी अपने घर परिवार की बुराई बाहर के आदमी में मत करिए, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको उचित सलाह तो नहीं देंगे, बल्कि अगर आपके घर परिवार में झगड़े हुए हैं तो दूसरे लोग उस झगड़े का मजाक उड़ाते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं। इससे आपके परिवार की छवि खराब होगी। शत्रु कैसा भी हो, वह शत्रु ही रहेगा। शत्रु की मीठी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए और शत्रु की बातों पर विश्वास कर लेते हैं, उनका हाल ठीक वैसा ही होता है जैसे उन मेढकों का हुआ था। इसलिए शत्रु पर कभी विश्वास मत करो। जो लोग अपने परिवार को छोड़कर दूसरों से मिल जाते हैं, उनका हाल वैसा ही होता है जैसा मेढकों के मुखिया का हुआ था। अधिक लालच का फल सदा बुरा होता है। आपस की फूट सदा ले डूबती है। इसलिए आपस में प्रेम बनाकर रखो, एक दूसरे की बुराई मत करो। शत्रु को अपने घर में पनाह देना अपने ही विनाश का सामान जुटाना है। अपनों से बदला लेने के लिए जो शत्रु का साथ लेता है उसका अंत निश्चित है। यही जीवन की सच्चाई है। दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? हमारी वीडियो यदि पसंद आई हो तो शेयर और लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।